शांति। आज 26 अगस्त 2020 की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। किंग ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का राजा बनाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर: निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करना है। मतलब स्वयं को याद करना है और भगवान को याद करना। बाहर मुखी मतलब हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को चीज़ों को देखते हैं, उसे नहीं। अंतर्मुखी अर्थात स्वयं को देखना कि मेरे में क्या कमी है, क्या कमजोरी है, मैं उसको कैसे निकालूं। निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटेच अर्थात मैं आत्मा। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना परम धाम मन बुद्धि से। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। जब हम योग में बैठते हैं, भगवान की याद में बहुत परम धाम में पहुंच जाते हैं, तो इतनी शांति का अनुभव होता है कि लगता ही नहीं कि आसपास कुछ है। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझेंगे ना, समझने आएंगे। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, है ना। सुदर्शन चक्र अर्थात अपने पांचों स्वरूप को देखना कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिसका गला कट जाएगा। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। सुदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन करना, इसी को सुदर्शन चक्र बोलते हैं। हम स्वयं का दर्शन करते हैं। परम धाम में थे, घर में, फिर सतयुग में आए, स्वर्ग में, सतयुग त्रेता स्वर्ग, फिर द्वापर युग में आए, मंदिरों में हमारी पूजा हो रही है। फिर जब संगम युग में आए तो ब्राह्मण बन गए, भगवान मिल गया, ब्रह्मा मिल गया। उसके बाद फिर शरीर छूटेगा, फरिश्ता बन जाएंगे। तो ये हमारा 5 स्वरूप है, यही स्वयं का दर्शन करना है। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो। कमल फूल का उदाहरण इसलिए देते हैं बाबा क्योंकि कीचड़ में रह के भी ऊपर रहता है, कीचड़ से ऊपर। इसीलिए देवताओं को कहते हैं हस्त कमल, नयन कमल, मुख कमल, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में माया से ऊपर उठ के अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाया। भगवान वाच्य ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म पवित्र दुनिया मतलब स्वर्ग में हम आएंगे, सिर्फ इस एक जन्म। और इस एक जन्म में भी पूरा नहीं, हमें भगवान जब मिला उसके बाद जितने साल तक ये जीवन है, भरोसा तो है नहीं 1 दिन का है कि 20 दिन का या 100 दिन का, उतने दिन बस पवित्र रहना है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। सतयुग शिव बाबा ने रचा इसलिए शिवालय, और कलयुग को वैश्यालय इसलिए क्योंकि माया का राज होता है, हम विकारों में गिरते हैं और पतित बन जाते हैं। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। पहले अपनी बात नहीं करते, दुनिया की बात करने लगते, संसार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। भाई पहले अपनी चिंता करो। 84 लाख अगर शास्त्रों में बोलते 84 लाख होने के बाद मनुष्य जन्म मिला, तो अपना कल्याण कर लो, फिर दूसरों की चिंता करो। बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, भारत में ही पुकारते हैं तुम माता पिता।
विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं। भक्ति में नहीं कहते थे कण कण में भगवान, बस सुना और कण कण में भगवान। अरे कण कण में कहाँ, वैसे यही कह रहे हैं ईश्वर को ना माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। राम राज्य अर्थात भगवान ने जो शिवालय रचा वहाँ सुख है, क्योंकि वहाँ न कोई जाति न धर्म न देश कोई नहीं होता, सिर्फ देवताएं रहते हैं। और रावण राज्य राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख। रावण राज्य अर्थात जब मनुष्य विकारी पतित बन जाता है, यहाँ की ही बात है, यहाँ कोई प्रभु की माया नहीं है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। विकारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब विकार से पैदा हो। इस सृष्टि में अभी कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो पवित्र हो, क्योंकि योग बल से बच्चे पैदा हो सकते हैं ये तो किसी को पता ही नहीं है। अब उदाहरण दृष्टांत देखो, भक्ति में पार्वती ने अपने मैल से गणेश बनाया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए, तो यही योग बल है। प्राण ऐसे कोई थोड़ी फूंक सकता है। तो वहाँ स्वर्ग में ऐसा होगा कि लक्ष्मी नारायण को ये होगा हमें अब बच्चा चाहिए, बस वो संकल्प करेंगे तो फिर लक्ष्मी गर्भवती हो जाएगी अपने संकल्प के बल से कि अब मुझे बच्चा चाहिए। वहाँ कोई शारीरिक संबंध की बात नहीं होती। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम ही है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। स्वर्ग में ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है। अब ज्ञान से दिन कैसे होता है, देखो अभी हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हम पवित्र बनेंगे, पवित्र आत्मा बन जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो दिन हो जाएगा, वहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं। और अब जब हम भक्ति करेंगे द्वापर से तो और ही नीचे उतरते उतरते कलयुग के अंत तक हम आ जाते हैं। भक्ति से ऊपर नहीं उठते, नीचे ही आते हैं। और ज्ञान मिला, अंत में भगवान आके ज्ञान देते और सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं, है ना। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा, और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। ब्रह्मा ही अभी जाएगा स्वर्ग में, फिर जब अंत में आता है कलयुग में तो उसी का दिन उसी का रात, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुम अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनते हैं। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। 108 की माला गाते हैं ना हम, सिमरन करते हैं तो उसमें बीच में फूल रहता है, उसको शिव कहते हैं, क्योंकि उसी को फिर आँखों में लगाते हैं, चूमते हैं। वह है निराकारी फूल।
फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। भगवान के द्वारा ब्रह्मा बाबा और हम सब पूजन और सिमरण बनेंगे, हमारी भक्ति में पूजा होगी और हम ही भक्त लोग सिमरण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते, हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सोचिए, दुनिया में लोग पूरा कब्जा करना चाहते हैं लेकिन मनुष्य कर नहीं सकता, क्योंकि मनसा शुभ नहीं है ना। शुभ भावना हो तो करे। अब यहाँ हमारी मनसा शुभ होती है कि सबका कल्याण हो जाए, सब दुखों से छूट जाएं, सब आत्मा भगवान को पहचान ले, उससे अपना वर्ष। तो जब हमारी ये शुभ भावना रहती है तो भगवान हमें पूरे विश्व का मालिक बना देता है। विश्व में हम राज तो करते ही करते हैं, लेकिन द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है तो उसके बाद हमारी पूजा भी होती है, हमारे ही बड़े बड़े मंदिर भी बनाए जाते हैं। और कलयुग अंत में जब हम बहुत दुखी होते हैं फिर भगवान हमें मिल जाता है। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। उसकी माया प्रबल है तो माया मतलब उसने ये जो संसार का ड्रामा रच दिया है ये बहुत प्रबल है, इसको टाला नहीं जा सकता और इसमें सुख दुख है। लेकिन हम समझ लें कि ये ड्रामा है और ये इसका हर सीन कल्याणकारी है तो हम खुशी से जी सकते हैं। कल्याणकारी कैसे? अगर कोई आके आज हमसे झगड़ा करता है और हमने इस जन्म में उसको दुख नहीं दिया, अर्थात हमने पिछले जन्म में उसको दुख दिया था, वो हिसाब अब बराबर हो गया। लेकिन हमें क्या होता है, इस जन्म का याद होता है तो हम उसी भान में आ जाते हैं कि मैंने तो दुख नहीं दिया, ये मुझे कैसे बोल रहा है। लेकिन ये पूरे पिछले जन्मों का भी हिसाब है जो आज मनुष्य नहीं मानता। तो पिछले जन्म का तो हमें भोगना है, जो बच गया है तो वो भोगेंगे तो इसी जन्म में ना। लेकिन इस जन्म में जब हम अच्छा करते हैं तो हमें उसकी भोगने की ताकत आती है और हमारा अगले जन्म के लिए कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। इसलिए किसी से भी कर्म भोग हो तो उसको रिटर्न नहीं देना है। कोई बोल के चला जाए, शांति से सुन लो और भगवान को अर्पण कर दो। बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला नहीं सका, अंगद का पैर नहीं हिला सका ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि माया जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, तुम इतने दृढ़ अंगद जैसे बन जाओ कि माया तुम्हें हिला ना सके। क्योंकि रावण जैसा कोई होता नहीं, 10 शीश वाला मनुष्य कोई होता नहीं। 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के मिलके वो रावण है। और जब तुम पवित्र बनते हो तो वही माया तुम्हें हिलाने की कोशिश करती, लेकिन अंगद जैसे पवित्र हो जाओगे तो माया हिला नहीं पाएगी। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना दिया है, बाकी कोई चीज़ है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। हनुमान को महावीर बोलते, मतलब ऐसा बनो कि जिसको कोई हरा ही ना सके। ये सब दृष्टांत है हमारे। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। अब हनुमान क्या है? बंदर हैं, बंदर बोलते ना। तो हम बंदर थे पहले, क्योंकि हमारे अंदर विकार था, भगवान मिल गया, वो हमें पवित्र बना रहा है। तो भगवान कहता है तुम जैसे हनुमान राम की भक्ति में लीन रहता है, राम राम का सुमिरन, मतलब उसके आत्मा हमेशा राम की याद में रहती है, ऐसी तुम मुझे याद करो तो तुम हनुमान बन जाओगे। अर्थात बंदर थे अभी तुम, विकार था, लेकिन तुम हनुमान बन जाओगे, इतने पवित्र कि तुम्हारा पूजन गायन होने लगेगा। तो ये दृष्टांत ये है, लेकिन उसको भक्ति में वैसा दृष्टांत बनाया कि हनुमान राम के भक्त थे और राम से उनको इतनी शक्ति मिलती थी कि उनको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम मुझे निरंतर याद करो तो तुम जो बंदर थे, विकारी थे, तुम फिर देवता बन जाओगे और तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा। हनुमान जैसे सिमरन करते रहो, मन में सिर्फ शिव शिव अंदर याद रहे, धुन चली रहे शिव की। भ्रमणी का भी दृष्टांत है। भ्रमणी और यह सब दृष्टांत है जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमणी का भी दृष्टांत है। भ्रमणी और ब्राह्मणी
राशि मिलती है, तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूभू कर पतित से पावन बनाते हो। भगवान कहते हैं रोज बोलते रहो, एक दिन वो आत्मा जब उसका समय आएगा उस आत्मा को ज्ञान होगा। मेरा एक मित्र है, 5 साल जब रायपुर में रहा उसको रोज़ बोलता था सेंटर चल सीख ले, योग कर ले। नहीं, मेरी दारू छूट जाएगी, मुझे मांस खाना नहीं छोड़ना। आज उसने कोर्स कर लिया, बोलता है अब धीरे धीरे मेरी दारू छूट रही है, मुझे अच्छा लग रहा है मेरा मांस। तो 5 साल में उसके पीछे पड़ा रहा तब जाके। तो यही पापा के भगवान कह रहे हैं कि भ्रमरी की तरह भूं भूं करते रहो, मतलब थोड़ा थोड़ा सुनाते रहो। एक ना एक दिन उसको तीर लगेगा कि चलो हाँ सुनाओ क्या है। ऐसे ही एक भाई थे, चुन्नीलाल नाम है उनका, सेंटर में आते। तो वो सिख हैं, सिख धर्म, सिंधी हैं, सिख नहीं सिंधी हैं। तो वो शंकर का फ़ोटो लगा के अपनी दुकान में बिजनेस अपना करते थे। तो एक भाई आता तो बोलते थे ये शंकर कौन है, जानते हो? बोलता है तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना। वो रोज़ जाके यही पूछता था, उसको बताता था सुनो समझो शंकर कौन है, शिव कौन है ये। फिर बोले टाइम नहीं है। एक दिन फिर बोले मेरे पास आज टाइम है, चलो आज मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। फिर सेंटर गए, उस दिन कोर्स किया। अब सारा जीवन अपना काम धंधा कर रहे, भगवान की याद में आ गए। भगवान को बोले बच्ची की शादी करानी है, हो गई शादी। बच्चों को सेट करना है, हो गए सेट। तो जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो हमारी सुनता है। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था जन्मदिन के दिन, तो मैंने सुना और जाना उनका जीवन। तो भू 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 करते रहो, तो एक ना एक दिन जब उसका भाग्य खुलना होगा खुलेगा। अंततः भगवान को जानेंगे तो सभी कि भगवान तो आया है, क्योंकि वो आया है और बिना मिले जाएगा नहीं, जान सब जाएंगे। अब बस ये है कि जो अंत में आएगा भंडारे में कुछ मिलेगा, हलवा मिल जाएगा या चना मिल जाएगा या कुछ नहीं मिलेगा, बस पता चलेगा कि भंडारा हुआ। तो ऐसा ही है, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है, कर्म इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। इसका दृष्टांत अर्थात जब काम करना है तो आँख नाक कान मुंह सब का इस्तेमाल करो, काम खत्म तो भगवान की याद में लग जाओ। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे यह सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है, भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। देखो भक्ति मार्ग में हमें सब बाहर मुख का काम करना है, यात्रा करना है, पूजा करनी है, घंटी बजानी है। लेकिन ज्ञान मार्ग में अभी भगवान मिला कुछ नहीं, ये सब बंद करके एक भगवान की याद में बैठ जाना है। बस उसकी शक्तियाँ मुझ में आ रही, ये महसूस करना है बस। गीत गाना या करना कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, अपने को देखो हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। अक के फूल में खुशबू नहीं होती, मतलब ज्ञान ले लिया, योग है नहीं, पवित्र नहीं बन रहा है। और टांगर का फूल मुझे नहीं मालूम क्या होता है, कहाँ लगता है, शायद वो जो नाले में लगता है उसको टांगर का फूल बोलते हैं। उसमें भी खुशबू नहीं होती और सुंदरता भी नहीं होती। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना है। किंग ऑफ फ्लावर किसको? गुलाब को बोलते हैं, फूलों का राजा। वैसा सुंदर भी हो और खुशबू भी हो, कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, ये बदबू है। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। भगवान के जब हम बनते हैं तब हमें विकार और ज़्यादा आते हैं। क्यों? ये हम आयुर्वेदिक दवाई जैसे, पहले दवाई देते हैं तो बीमारी बढ़ती है, फिर पूरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। ऐसे जब हम भगवान के बनते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो जो हमारे 63 जन्मों के विकार हैं द्वापर से, वो सब निकलने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है हमारे तो ऐसा, पहले तो मैं किसी को अपशब्द भी नहीं बोलता था, गाली भी नहीं देता। पुराने गंदे संस्कार निकलेंगे और अच्छे भरते जाएंगे। फिर एक समय आएगा पुराना सब बंद हो जाएगा। तो जब वो निकलते हैं तब हमें बहुत संयम रखना है, क्योंकि हमें क्रोध आएगा बहुत तेज, तो हमें संयम रखना है भगवान की याद से। काम विकार आएगा, संयम रखना है भगवान की याद से। लोभ आएगा तो क्योंकि वो पुराना निकल रहा है, और भगवान क्या बोल रहा है, ये सब नश्वर है, सिर्फ आप और मैं शाश्वत हैं।
तो इसी याद में रह के उससे जीत पानी है। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है, कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो, बाप को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। ये बहुत है इम्पोर्टेंट। उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाप की महिमा करते रहो अर्थात एक एक निवाला खाओ तो कहो धन्यवाद भगवान, आपकी वजह से मुझे ये भोजन मिल रहा है जिसको मैं खा रहा हूँ। तो एक एक निवाला जैसे जैसे मुंह में जाए ऐसे भगवान को बोलो धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से मिल रहा है। तो वो भी याद में हो गया, खाते समय भी हम उसको याद कर पा रहे हैं। तो और उस भोजन में क्या है, ताकत आएगी। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। जब भगवान को याद करेंगे तो पिछले 63 जन्मों के जो पाप है वो कटते जाएंगे और हम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, या तो आज घाटा हो गया। चलो बाबा को याद करें।
उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है आज की यात्रा। ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान ने मुझे कहा कि गुस्सा नहीं करना, आज मुझे तो गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, भगवान को बता देना कि बाबा आज मुझे गुस्सा आ गया, फिर चलना। क्योंकि ये एक यात्रा है और ये एक लड़ाई है माया से हमारी। तो कभी हार भी होगी, कभी जीत, लेकिन हम निश्चय भगवान की अगर श्रीमत पे 100% चलेंगे तो हमारी जीत ही जीत होगी। और उसमें हम मन मत मिला देंगे तो हार जरूर हो जाएगी। भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए, कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, ब्रह्मा को बूढ़ा ही दिखाया है। साधारण है क्योंकि देखो एक मनुष्य आत्मा है, कोई राजा वाजा नहीं थे, साहूकार थे लेकिन राजा तो नहीं थे, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। अनुभवी रथ इसलिए क्योंकि इन्होंने पूरा संसार देखा, सब कुछ देखा। जब छोटे थे ब्रह्मा बाबा सुनाते, जब मैं छोटा था तो मैं सन्यासियों के साथ उठता बैठता था, मुझे था कि मैं सन्यास लूँगा, मुझे तो सन्यासी बनना है, योगी बनना है। बोलते हैं फिर मैं एक दिन गया, मैंने पिक्चर देखी और फिर मैंने शादी कर ली। इसलिए बाबा बोलते 22 को गंदा बना देता है। अभी उनका संकल्प था कि सन्यासी बनना है, लेकिन पिक्चर देखी, विकार में गिर गए पूरा जीवन। लेकिन तो वो इसलिए बोलते अनुभवी रथ चाहिए, ताकि वो अपने जीवन के अनुभव भी बाबा सुनाते हैं। ये आएगी परिस्थिति, ऐसी आएगी। 12 गुरु किए थे तो गुरुओं का भी अनुभव है, गुरु कैसे होते हैं। बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की तो यात्राओं में क्या क्या होता है वो भी अनुभव है। इसलिए इस मुरली में जब कई बार सांसारिक जीवन का कोई अनुभव आता है, जैसे यात्रा के बारे में या ज्ञान के बारे में, तो वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा को पूरी गीता कंठ थी, पूरी गीता सुनाते थे, ऐसे कंठ थी। तो इसलिए अनुभवी रथ है। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। छोटा रथ अर्थात छोटा बच्चा, ये शरीर रथ है, आत्मा इसमें बैठी और आत्मा ही इसको चला रही है, निकलेगी तो ये चल नहीं पाएगा। तो ये शरीर रथ है। छोटा रथ अर्थात छोटे बच्चे का शरीर। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% आप पवित्र बने हो। तुम बने हो सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी, सुख और शांति। मुख्य है प्योरिटी, मुख्य है पवित्रता। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं। जो पवित्र रहते हैं उनको अपवित्र लोग माथा, जैसे छोटी नवरात्रि में कन्याओं की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, ऐसे कभी नहीं कहते। सिर्फ देवी देवताओं के आगे ये गाते हैं क्योंकि वो पवित्र हैं, संपूर्ण पवित्र। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। जब तक कुमारी है, भले शादी नहीं हो, कितने भी साल की हो, 30 साल 50 साल 60 साल, सब उसको प्रणाम करेंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि कुमारी पवित्र है। सिर्फ पवित्रता की ही पूजा होती है, पूरे ज्ञान का सार यही है। और सभी धर्मों में जो पवित्र हैं उन्हीं की, जैसे क्राइस्ट धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में जो पोप, जो फादर होते हैं, वो लोग शादी नहीं करते, वो पवित्र रहते हैं। ऐसे इस्लाम धर्म में जो मौलवी होते हैं, उनमें कई मौलवी हैं जो शादी नहीं करते, पवित्र रहते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। ऐसे सिख धर्म में जो गुरु लोग होते हैं जो पवित्र रहते हैं, उन्हीं की, इसलिए पवित्रता की ही पूजा होती है। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, या है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। 5 विकार मतलब काम क्रोध लोभ मोह, ये सब अब समाप्त हो जाएगा धीरे 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 करके, है ना। जैसे कोरोना आया, कोरोना आने के बाद बहुत से लोगों का लोभ, क्योंकि पैसे कमाने का कहीं रह ही नहीं गया, तो लोभ शांत हो गया। बाहर का खाना पीना भी तो लोभ है, वो भी छूटा ना। तो ऐसे करके परिस्थिति आएगी धीरे धीरे आत्माओं को, क्योंकि सभी को पवित्र बनना है, लेकिन ये परिस्थिति ही दंड हो जाएगी। अब जिसको रोज़ बाहर का खाना है उसको नहीं मिल रहा तो दंड है। जैसे दारू पीने वाले लोगों को 2 महीने तक दारू नहीं मिली थी, जब 1 महीने, तो कितना दंड था। और जैसे ही खुला तो भीड़ लग गई,
कई कई करोड़ की दारू बिक गई, 500 करोड़, 1000 करोड़ अलग अलग राज्य में, तो उनके लिए तो ये दंड ही है ना, नहीं पीने को मिल रहा है तो सजा खा के तो पवित्र बन रहे। तो ऐसी भी स्थिति आएगी कि पवित्र बनना ही पड़ेगा, लेकिन जो याद से बनेगा वो ऊंच पद पा लेगा, और जो कर्म भोग खा के बनेगा वो घर जाके बैठेगा। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, खत्म हो जाएगा 5 विकार। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये बाप ही देते हैं। वो जो शंकर का तीसरा नेत्र दिखाया वो वही है। जब वो तीसरा नेत्र खुलता है अर्थात हमारा ज्ञान नेत्र खुलता है तो सारे विकारों का नाश हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो सारी आसुरी शक्तियाँ भस्म हो जाती हैं। तो शंकर हम ही है, वो हमारा ही तपस्वी रूप है कि हमें ऐसी गहन तपस्या में लीन रहना है, क्योंकि वो तपस्या में लीन है। क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र खुल गया तो इतनी गहन तपस्या में कि सारे विकार भस्म हो जाएं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज्य तिलक दो। किसके लिए हमें ज्ञान मिल रहा है? कि हम अपने को आप ही राज्य तिलक दें। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, बैरिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो हम बैरिस्टर बनेंगे। तो वैसे ही ये भी पढ़ाई है, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। कोई आगे कहे आप इंजीनियर बनोगे तो हम पढ़ेंगे, तिलक लगाएंगे। ऐसे भगवान ने बोल दिया तुम देवता बनोगे, हम भगवान के बन गए, तुम देवता बनोगे, लेकिन आप पढ़ोगे तो ऐसा देवता बनोगे। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। लौकिक दुनिया का ये ब्रह्मा बाबा ने बोला। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश, हम पवित्र बनेंगे, और चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्र जो 5 स्वरूप है उसको हम चलाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं ही उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अब मुकेश अंबानी के यहाँ जो बच्चे धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हुए, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, चलो उन्होंने तो संघर्ष किया, उनके बच्चों ने तो कुछ नहीं। क्यों? बिल्कुल उसी के घर में, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा। अभी यहाँ तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। बाबा बता रहे हैं विलायत में पढ़ने गए और आके मर गए तो पढ़ाई तो खत्म हो गई, उसकी कुछ कमाई भी नहीं मिल पाई, विनाशी हो गई ना, विनाश हो गया ना उस पढ़ाई का। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, या पढ़ाई साथ ले जाएंगे। ये पढ़ाई साथ जाएगी 21 जन्म तक, ना अकाले मृत्यु, ना कोई दुख, ना कुछ। अब जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। भगवान हमारा कल्याण कर रहे हैं ज्ञान दे के, जैसे हमें भी लोगों को ज्ञान दे के उनका कल्याण करना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझो, एक ही बात समझाओ कि सर्व शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं कि जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। भगवान के बच्चे भाई भाई, लेकिन जब ब्रह्मा के हम एडॉप्टेड बच्चे हैं तो बहन भाई, मतलब ब्रह्मा शरीरधारी है तो शरीर के हिसाब से हम बहन भाई, लेकिन शिव बाबा निराकार बिंदी स्वरूप है तो बिंदी के हिसाब से सिर्फ भाई भाई। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी,
बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। क्योंकि हमें तो किसी का हाथ का खाना नहीं है बाहर का, है ना। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चने खाएंगी। बहनों को बोल रहे हैं, जैसे हम भाई लोग बाजार लेके गए कुछ खरीदने के लिए, तो हमने पूछा चने खाएंगी, एक बार खाने से थोड़े ही पाप लग जाएगा, कोई भाई ने बोल दिया ऐसा। तो जो कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं, जिनको ज्ञान पूरा नहीं बैठा है और निश्चय नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, वो खा लेंगे। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बनाई है, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, या तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो। कोई गलत काम करता तो हम बोलते हैं ना असुर हो। अब असुर तो है नहीं, दिख तो रहा है इंसान है, लेकिन उसके कर्म के तो वो उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि रावण भी कोई है नहीं, विकार रावण है। चलन आसुरी है, विकारी बच्चों को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। या फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप में अगर निश्चय है, इतना भी निश्चय है ना कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, हमने पहचान लिया, तो विश्व का मालिक तो बनेंगे, भले वहाँ जाके नौकर चाकर दास दासी हो, लेकिन भगवान पढ़ा क्यों रहा है? राजा बनने के लिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, बाप की संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉडफादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना, हेवन की स्थापना करने वाला भगवान, तो स्वर्ग तो सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। अब शिव जयंती में हम व्रत रखते हैं, तो जब भगवान आया तो रोज़ शिव जयंती है, तो उसने रोज़ के लिए व्रत बता दिया है, विकारों का व्रत रखो, खान पान का थोड़ी। भक्ति में खान पान का रखते हैं, वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। विकार में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब या एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। जो सतयुग के पहले दिन की जनसंख्या है वो 9 लाख है, तो 9 लाख जो आत्माएं हैं ना, उसमें से कुछ ही आत्मा कृष्ण को देख पाएंगी, क्योंकि जिस दिन कृष्ण और राधे की शादी होती है तो कृष्ण नारायण बन जाते हैं और राधे का नाम लक्ष्मी हो जाता है, नाम बदल जाता है। उस दिन की जनसंख्या 9 लाख होगी, अर्थात उस दिन जो बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, जवान होंगे, वो सब मिला के 9 लाख। लेकिन कृष्ण को वही आत्मा देख पाएगी जो जब कृष्ण पैदा हुआ उस समय जिस आत्मा ने जन्म लिया, वो कृष्ण को देख पाएगी। उसके लिए भगवान ने कहा है कि कम से कम मुझे 8 घंटा रोज याद जो करेगा वो आत्मा कृष्ण को देख सकती है अपनी आंखों से। लोग तो भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन आप वो आत्माएं जो 8 घंटा भगवान को याद करती है, वो कृष्ण को अपने सामने खेलता, बड़ा होता, उसके साथ रास करते अपना जीवन शुरू कर सकती हैं। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। ये पहले दिन की जनसंख्या है 9 लाख। और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजे, जो ताली बजे मतलब झगड़ा हो, एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म रहेगा, जिसको अभी कहते हैं ना आदि सनातन हिंदू धर्म। हिंदू इसलिए बोलते हैं क्योंकि पवित्र नहीं है, वहाँ देवी देवता धर्म होगा, क्योंकि देवी देवता ही रहेंगे और वो पवित्र रहेंगे, पवित्र हैं इसीलिए देवी देवता हैं वो, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। हम शांति बैठिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ये अविनाशी धन है। लौकिक दुनिया में भी पढ़ते हैं, उसके बाद नौकरी मिलती है, तो पढ़ाई ही धन है। यहाँ पे भी ये धन है, इसको धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान सुनाना, भगवान का परिचय देना, ये दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने में पूरी पूरी परहेज रखनी है। खान पीन में पूरी परहेज है ना। जैसे आप नहीं करना है, दुनिया वाले करें, क्योंकि ये विक्रम है। मैंने कहा ना, माया अभी आएगी। अब आप भगवान के बन गए तो ऐसी माया और भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। आपको लगेगा व्यवहार में, लेकिन नहीं करना है अपने को, है ना। तो वही बोल रहे हैं बाबा, खान पीन की पूरी पूरी परहेज करनी। और आप मुरली अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप बिल्कुल इस बात को देखिएगा कि आप आज के दिन आप जो भी करोगे उसमें जो भी गलती होगी अगले दिन मुरली में बाबा सुना देता है कि ऐसे ऐसे करना है। अब देखो ये खान पान की परहेज वाली बात है ना। तो ऐसे कभी भी आंखें धोखा ना दे, या संभाल करनी है ना। अपने को सुधारना है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इसी से ये पता चलता है कि ये ज्ञान भगवान का है। क्योंकि हम गुरु करें तो गुरु हमें ये नहीं बता पाएगा, बच्चे कल तुमने ये गलती की थी तो ये सुधार लो। लेकिन ये भगवान है, भगवान का ज्ञान है। इसलिए हम आज कोई गलती करते हैं तो कल दूसरे दिन ही वो मुरली में वो पूरी गलती का विवरण सुना देता है और बताता है ऐसे नहीं ऐसे रहो। नाराज़ नहीं होता, लेकिन वो हमें अटेंशन दिलाता है ना। जैसे माँ बाप बच्चों को बताते हैं, बच्चे तुम्हें उनने को गलत क्यों बोला, सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। तो बार बार अटेंशन दिलाते हैं, तो जैसे बच्चे सुधरते हैं वैसे वो हमारा बाप है, हमें सुधार रहा है मुरली से। तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा हमें आपने अटेंशन दिलाया। वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। लाइट मतलब प्रकाश, बीज रूप स्थिति हमारी मतलब मैं आत्मा में। जब मैं आत्मिक स्थिति में बैठता हूँ तो भगवान की शक्ति मुझ में आती है। और जब उसकी शक्ति आती है तो जितने माध्यम से होके आती है, क्योंकि वो तो पांचों तत्वों के पार रहता है, तो वो शक्ति पांचों तत्वों को भी मिलती है। पांचों तत्वों से शरीर भी मिला है, तो वो शक्ति सारी मनुष्य आत्माओं के शरीर को भी मिलती है। सिर्फ हमें क्या, आत्मा हूँ, इसी अभ्यास से हम विश्व का कल्याण करते हैं। ये मुख्य पाठ है। और हमें सिर्फ अपने आत्मिक रूप में स्थित होना है, बस। हम कुछ भी नहीं कर सके ना, किसी को ज्ञान नहीं भी सुना सके, किसी को भगवान का परिचय नहीं भी दे सके। हम सिर्फ भगवान ने जो हमें कहा है कि लाइट बीज रूप बनो, हम आत्मा अपने को अनुभव करने लगे शरीर से अलग, तो उसकी शक्ति का प्रकाश हमारे अंदर आएगा और वो फैलेगा, ऑटोमेटिक फैलेगा। लोगों को अनुभव होगा कि इनके पास कुछ है, वो खुद ही मांगने चले आएंगे। क्योंकि दुखी अशांत तो सभी हैं, है ना। जैसे मेरा दोस्त प्रकाश नहीं मानता था, लेकिन फिर खुद ही कोर्स करने के लिए बोला, किया भी। तो ऐसे ही सिर्फ हमें लाइट हाउस बनना है, हमें भगवान जैसा बनना है, बस। विस्तार है, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। आत्मिक अवस्था सबसे पावरफुल है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो इसी से लोगों को अनुभूति होती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलने के निमित्त बनते हो, लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। हमारे अंदर परिवर्तन देखेंगे, हमारे अंदर खिंचाव होगा, लोगों को आएंगे हमारे पास, तो हम उनको ज्ञान देंगे, तो प्रकाश फैला रहे हैं हम। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। बीज, पेड़ जो होता है उसमें बीज से ही पेड़ बनता है, तो मतलब वो बीज ही सबको पानी दे रहा है, पेड़ को बड़ा कर रहा है ना। ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। जब हम सिर्फ अपनी आत्मिक अवस्था में होते हैं तो हम पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। मतलब बहुत शक्तिशाली आत्मिक अवस्था हो कि हमें शरीर का भान ही ना रहे। अभ्यास से आएगा, और अभ्यास ये है कि मैं आत्मा हूँ, इसकी धुन लगी रहे।
और जब धुन लगी रहे तो ये महसूस करें कि मैं आत्मा यहाँ हूँ। राम राम जपने जैसा नहीं, जैसे राम जपो तो उसकी स्मृति रहे, ऐसे जब मैं आत्मा हूँ ये धुन लगी रहे तो स्वयं को आत्मा बिंदी रूप की स्मृति रहे। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बल्ब क्या होता है, कभी जलता है कभी बंद हो जाता है, जब चालू करोगे तो जलेगा, करंट आएगा तो चालू, नहीं तो बंद। लाइट हाउस क्या, हमेशा जलता रहता है। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। जैसे आप गाते ना आरती में, विश्व का कल्याण हो, ऐसे। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। एडजस्ट होना मतलब किसी भी परिस्थिति में रहना। जैसे हम किसी के घर गए, अब उसके घर में एक ही कमरा है, एक ही बिस्तर है, वो कहे नीचे सो जाओ तो खुशी खुशी सो जाना चाहिए, ये एडजस्ट होना है। हाँ, ये पास विथ ऑनर बना देगी, मतलब हम पास हो जाएंगे अच्छे से। तो जिस परिवार के यहाँ गए उसको भी मान बढ़ेगा कि इन्होंने हमें समस्या नहीं की कि मुझे बिस्तर ही चाहिए, मुझे गद्दा ही चाहिए। जहाँ मिला शांति से खुशी खुशी घर के सदस्य की तरह रह लिए। ऐसे ही एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। नाजुक समय मतलब अंत समय, जब खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, तो हम अपना देह भान भूल के कि जो मिला वो खा लिया। मतलब बाबा तो बोला है दाल रोटी मिलेगी अंत में, तो हमें ये ना हो कि सब्जी बिना तो मैं खा ही नहीं सकता, दाल है तो चावल होना चाहिए, बघारी दाल होना चाहिए, नहीं सूखा। क्योंकि हमारी दादियों ने जब यज्ञ में खाने को नहीं था तो बाबा ब्रह्मा बाबा जब भी इन्होंने यज्ञ बनाया तो बहुत पैसा था, तो सुबह बादाम का नाश्ता, दूध, बादाम दूध एक टाइम मिलता था, फिर ऐसे करके बहुत पकवान मिलता था। बहुत समय तक ये सब चलता रहा, धीरे धीरे पैसा ख़त्म हो गया तो बहुत बच्चे फिर छोड़ के चले गए, जो कमज़ोर थे, जो भगवान को नहीं पहचान पाए। और जो दादियाँ आज यज्ञ में टिकी हैं, उनको ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथ से पानी में रोटी डुबो के खिलाया और उन्होंने खाया। कुछ समय खाया होगा, मान लो 2 साल 5 साल, लेकिन आज देखो उनकी सेवा में रात दिन लोग लगे हैं। कुछ नहीं, बना बनाया खिलाना, अपने हाथ से खिलाते हैं, डॉक्टर से लेके सब लोग। तो ये एडजस्ट होने की पावर है। तो यही बाबा हमें बोल रहे हैं, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय में पास विथ ऑनर बना देगी। नाजुक समय तो आएगा ही, क्योंकि हर समय परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। मेरे जीवन देखिए, एक समय नौकरी थी, पैसा था, सब कुछ था, बड़े ठाठ से जी रहे थे। अभी लेकिन अभी जो स्थिति, उसको जी के उसमें अच्छा धीरे धीरे करके फिर अच्छी स्थिति आ जाएगी, बहुत अच्छी आ जाएगी। क्योंकि हमें तो भगवान मिला और भगवान हमारे साथ है। और ये जो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, ये शिक्षा के लिए होते हैं, है ना। क्योंकि जब बहुत धन होता है, बहुत संपन्नता होती है, तो अहंकार हो जाता है, मैं तो ये हूँ ये हूँ। तो वो अहंकार कोई बताए तो हम सुन नहीं सकते, तो भगवान ने अपने कर्मों से ही ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो अहंकार खत्म हो जाए। या तो योग बल से करो, योग नहीं तो सजाएं, तो सजाएं ऐसी ही आएंगी कि आपकी चीज़ें लुटती चली जाएंगी। इसलिए योग से करना चाहिए। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पे पास विथ ऑनर बना देगी। अच्छा, ओम शांति।